इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है फील्ड्स ऑफ फोर्स। क्या आता है जी? फील्ड्स ऑफ फोर्स। फील्ड्स ऑफ फोर्स से पहले आप थोड़ा बैकग्राउंड देख लें कि हमने पढ़ा था न्यूटन का एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है जी। उसका फार्मूला क्या था? F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ठीक है। और पिछले लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, कूलम्स लॉ। उसका क्या फार्मूला था? F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जो न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ है वो हमें दो मासेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है। ठीक है ना। और जो कूलम लॉ है वो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं इनका ओरिजिन क्या है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की गई लेकिन नहीं पता चल सका अभी तक कि ये फोर्सेस ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं। लेकिन माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने कूलम्स लॉ के जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके बारे में जो है ना थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है ना। उसको हम देख लेते हैं कि जी वो उन्होंने क्या कहा था। उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी उससे हमें एक कॉन्सेप्ट मिला है, किसका जी? इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका जी? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक हो गया, समझ आ गई। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी चार्ज की जो है वो जिबिल्ली प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मतलब पैदाइशी, कुदरती प्रॉपर्टी। समझ आ गई? ठीक है ना। और यानी कि कोई भी चार्ज पड़ा होगा तो उसके गिर्द एक फील्ड होगी उसकी। ठीक है ना, जिसको हम क्या कह देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कहाँ से आती है इलेक्ट्रिक फील्ड? ये पैदाइशी तौर पे या जिबिली तौर पे जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है ना। और इस फील्ड के अंदर हम कोई टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। टेस्ट चार्ज क्या होता है? जो चार्ज हम टेस्ट करने के लिए लाते हैं कि इस पे कितनी फोर्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कितना असर डाल रही है, उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम कोई चार्ज इसकी फील्ड में जब लेके आएंगे, इसकी फील्ड के अंदर लेके आएंगे, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन उसके ऊपर लगाएगी। ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब लगाएगी अगर ये पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है और ये जो टेस्ट चार्ज है वो नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा इसको, तो ये इसके पास चला जाएगा। ठीक है ना। और रिपल्शन कब होगी? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होंगे? रिपेल होंगे। आगे समझ के नहीं आगे? ठीक है। तो टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज स्मॉल सो दैट इट कैन नॉट डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। जो टेस्ट चार्ज होता है ये हमेशा हम छोटा लेते हैं। हम क्या लेते हैं जी? छोटा, मतलब पॉइंट के बराबर एक लेते हैं कि ये, क्योंकि इस टेस्ट चार्ज की अपनी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्योंकि ये तो पैदाइशी इसकी है, ये तो पैदाइशी इसकी खासियत है। ठीक है ना, कि इसकी भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो इसका मतलब है कि अगर हम बड़ा चार्ज ले लेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और हम इसकी फोर्स को जो है वो स्टडी नहीं कर सकेंगे। इसकी फोर्स को हम स्टडी नहीं कर सकेंगे। आगे समझ के नहीं आगे? ठीक है ना। यानी कि अगर हम इस टेस्ट चार्ज को जो कि बहुत छोटा है, जो कि इसकी फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता, उसको हम जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे, डिस्टेंस आर के ऊपर, इससे डिस्टेंस आर के ऊपर लेके आएंगे, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। वो फोर्स कौन सी होगी जी? कूलम्स लॉ की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्स लॉ की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे जी समझ आ गई। और अगर हम इसको बाहर ले जाएं यहाँ से, तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। यानी कि जो कुछ होगा, जो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होगी। अच्छा, एक फ़र्क देख लें, सोर्स चार्ज कौन सा होता है जी और टेस्ट चार्ज कौन सा होता है? सोर्स चार्ज वो होता है जिसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है ना। और टेस्ट चार्ज वो होता है जिसकी मदद से हम सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करते हैं। यानी कि जिसके ऊपर सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है ना। और जो हमने चार्ज लिया होता है, जिसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना चाहते हैं, वो हमारे पास कौन सा होता है? सोर्स चार्ज। क्या होता है जी? सोर्स चार्ज। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें, एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट है छोटा सा, कि
सोर्स चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाला रीजन है, इट इज़ अ रीजन अराउंड अ चार्ज। या इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन छोटी सी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ रीजन अराउंड एनी चार्ज in which it can exert force of attraction or repulsion on another charge, ठीक है जी। ये रीजन है किसी चार्ज के गिर्द, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रीजन है किसी चार्ज के गिर्द जिस पे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा सकता है, जिसके अंदर उस रीजन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा सकता है किसी दूसरे चार्ज पे, ठीक है ना। या अगर हम इससे डेफिनेशन देखें, इट इज़ अ रीजन इन विच सोर्स चार्ज कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion on a test charge. It is a region in which source charge can exert a force of attraction or repulsion on test charge. ये अगर हम इसके हवाले से बात करें तो it is a region in which test charge can feel a force of attraction or repulsion of a source charge. आगे समझ आपको, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। ये क्या होता है जी, इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कौन सा होता है, मैंने आपको बताया, जिसके हम चेक करना चाहते हैं कि उसके ऊपर कितनी फोर्स, इसकी कितनी फोर्स इसके ऊपर, यानी कि सोर्स चार्ज कितनी फोर्स दूसरे चार्ज पे लग रही है, या सोर्स चार्ज कितनी फोर्स दूसरे चार्ज पे एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है जी। तो इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये हमने ऐसा किया जी, हम मिसाल के तौर पे किसी पॉइंट P पे, हम ये पॉइंट P ले लें, अगर ये पॉइंट P, इस पे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, इसकी शिद्दत कितनी है, ठीक है ना। इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत। जैसे आप देखें लाउड स्पीकर पे लोग बोल रहे होते हैं, ठीक है ना, तो जो करीब वाले लोग हैं उनको ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है, उसकी शिद्दत ज़्यादा होती है आवाज़ की, जो दूर होते हैं उनके लिए आवाज़ की शिद्दत कम होती है, ठीक है ना। तो इस चार्ज के करीब भी जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, उसकी शिद्दत ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही हम दूर जाते रहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती रहती है। हम चाहे इस पॉइंट पे निकालें, इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट ले लें, हमने ये पॉइंट कंसिडर किया, हम चाहते हैं कि हम इस पे जो है इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कर लेते हैं जी, हम यहाँ पे जो सोर्स चार्ज है Q0 वो हम यहाँ पे रख लेते हैं, पॉइंट P के ऊपर रख लेते हैं, पॉइंट P के ऊपर, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यही पढ़ा है ना हमने, ठीक है। तो फोर्स हमने कूलम्स लॉ में क्या पढ़ी थी, वेक्टर फॉर्म में देखें अगर, वो पढ़ी थी, ये लिखी हुई थी, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे Q1 क्या है, ये वाला चार्ज जो था हमारे पास, सोर्स चार्ज, तो ये Q1 की जगह पे क्या आ जाएगा, Q, और K की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह पे क्या आएगा, Q, और Q2 की जगह पे क्या आएगा, Q0, क्या आएगा, Q0। वो दो चार्जेस तो अब ये वाले हैं ना, ठीक है, और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है जी, R का डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है जी, R का डिस्टेंस है, ठीक हो गया। तो Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q0, और डिस्टेंस कितना है, R। तो यहाँ पे क्या था, R स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा,
आर। कितना आ जाएगा जी? आर। ठीक है जी। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्यों लिखा हमने? यूनिट वेक्टर बताता है जी इस फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ होगी ना, रिपल्शन की तरफ होगी। ठीक हो गया। अच्छा, E बराबर था F बाई क्यू, क्यू नॉट। F की वैल्यू हमारे पास ये है। अगर हम ये F की वैल्यू इसमें पुट करें, F की वैल्यू को इसमें पुट करें, तो E इज इक्वल टू F की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/क्यू नॉट, 1/क्यू नॉट। 1/क्यू नॉट कहाँ से आया? ये वाला क्यू नॉट, ये वाला। F की जगह तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी ना, ये वाली सारी, और डिवाइड में 1/क्यू नॉट। ठीक है, और आगे ये आर यूनिट वेक्टर आ गया फोर्स का। क्यू नॉट से कट जाएगा, तो E आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, और ये आर यूनिट वेक्टर आ गया हमारे पास। अब आप देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? के। तो इस जगह के लिख देंगे, और क्यू ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर आर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, और आगे आर यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया? आगे समझ आपको? ठीक है ना? इसमें कोई बात आपने पूछनी हो? ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। उसकी डेफिनेशन क्या है? रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन अनदर चार्ज। वो अनदर चार्ज कौन सा होता है? टेस्ट चार्ज। ठीक है ना? और ये वाला टेस्ट चार्ज है। ठीक है ना? कौन सा जी? और जिसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर रहे होते हैं वो क्या होता है? सोर्स चार्ज। क्या होता है जी? सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है जी? इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है जी, क्योंकि टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रही होती है सोर्स चार्ज की, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत। ये जब चार्ज के करीब करीब स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है ना, अगर ये चार्ज यहाँ पे होता है तो इस पर फोर्स ज़्यादा लग रही होती है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतनी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि चार्ज जब दूर होगा, ठीक है ना, टेस्ट चार्ज दूर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी कम होगी और फोर्स भी उतनी कम लग रही होगी। ठीक है ना? अच्छा, F की वैल्यू हमने कूलम्स लॉ से निकाल ली थी। ठीक है जी, और ये आ गया था हमने जब वैल्यू F की वैल्यू यहाँ पे पुट की है 1 में, तो सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है ना? अब एक यूनिट इसका देख लेते हैं, छोटा सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट। क्या जी? तो यूनिट इसका क्या आता है जी? हमारे पास फार्मूला हमारे पास है E इज इक्वल टू F ओवर क्यू नॉट, F ओवर क्यू नॉट। ठीक है ना? अब फोर्स का SI यूनिट क्या है? इसका SI यूनिट लिख देते हैं, SI यूनिट। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का क्या होता है? कूलम्ब। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? न्यूटन। कूलम्ब ऊपर जाके पर कूलम्ब बन जाएगा, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब। आगे समझ जी? कोई बात पूछनी हो इसमें आपने? आगे चले एक बार आप इसको बुक से रीडिंग कर लें ताकि आपको जो क्वेश्चन आता है फिर वो मुझसे पूछ लें। ठीक है जी?